So, what do you mean by life insurance? So, as the name suggests, life insurance means when we insure our life. Life itself is uncertain. Uncertain means we don't know what will happen in our future. For example, there may be sudden death, illness, accident, or living too long is a type of a uncertainties. So all these can happen in our life or in our future. So ये सभी घटनाएं हमारे फ्यूचर में हो सकती हैं. सो इन सभी से बचने के लिए या इनके जो इफेक्ट है उसे कम करने के लिए what will happen to the other family members who are dependent on particular families person income. सो अगर ये सब चीजें सपोज हमारे साथ होती हैं एंड वी आर द ओनली इनकम अर्नर फॉर अवर फैमिली, सो व्हाट विल हैपन टू द अदर फैमिली मेंबर्स. सो अगर सिर्फ हम ही एक फैमिली में इनकम अर्नर है तो हमारी फैमिली मेंबर्स प्रॉब्लम में आ सकते हैं बिकॉज वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. सो दिस इज वाई अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ. इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था ताकि वो जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं या इंश्योर्ड की जो फैमिली है उसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट दीज अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ. अनसर्टेनिटीज मीन्स ऑल दीज मिस हैपनिंग्स विच कैन हैपन इन अवर फ्यूचर. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी? सो पॉलिसी मीन्स जो आप एक रिटर्न एग्रीमेंट करते हो, द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं. कंडीशंस मीन्स किस किस प्रॉब्लम के लिए हमने इंश्योरेंस लिया है या क्या क्या टर्म्स है, कितना हमें प्रीमियम पे करना है, कितनी इसकी टाइम पीरियड होगा, प्रीमियम कब कब पे करना है, एंड कौन हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो जिन्हें हम सिक्योर करना चाह रहे हैं. सो इज पुट इन राइटिंग एंड सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पॉलिसी. सो एवरी इंश्योरेंस और ईच इंश्योरेंस कंपनी हैज अपने अपने इनके रूल्स और टर्म्स कंडीशंस होती हैं. नाउ हु इज एश्योर्ड? सो द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड और फॉर whom द पॉलिसी इज टेकन. सो जिसकी लाइफ इंश्योर्ड कराई जा रही है और जिसके लिए पॉलिसी खरीदी जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? एश्योर्ड. द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड और फॉर whom द पॉलिसी इज टेकन, जिसके लिए पॉलिसी खरीदी जा रही है उसे हम कहेंगे एश्योर्ड. सपोज एक पर्सन अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो वो क्या हुआ? एश्योर्ड. ए यहाँ पे एश्योर्ड है, बी यहाँ पे एश्योर्ड है, सी यहाँ पे एश्योर्ड है, ताकि इनके बाद इनकी फैमिली का कोई प्रोटेक्शन हो सके, अपने पीछे ये कुछ छोड़ पाए अपनी फैमिली के लिए एक मॉनेटरी अमाउंट. इंश्योरर, द इंश्योरेंस कंपनी इज द इंश्योरर. इंश्योरेंस मीन्स जो इंश्योरेंस. सो यहाँ पे एश्योर्ड कौन हुआ? द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड, जिसकी लाइफ को इंश्योर किया जा रहा है, सिक्योर किया जा रहा है, और फॉर whom द पॉलिसी इज टेकन, जिसके लिए पॉलिसी खरीदी जा रही है. सपोज यहाँ पे ए अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो ए यहाँ पे एश्योर्ड हुआ. या फिर ए अगर अपने फादर के लिए इंश्योरेंस ले रहा है, अपने फादर के ऊपर इंश्योरेंस खरीद रहा है, तो इसके फादर यहाँ पे क्या हुए? एश्योर्ड हुए. इसके फादर यहाँ पे क्या हुए? एश्योर्ड हुए, जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जा रही है. और इंश्योरर कौन हुआ यहाँ पे? इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस दे रही है. नाउ प्रीमियम. सो प्रीमियम क्या होता है? द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू इंश्योर द लाइफ ऑफ अ पर्सन. ये इंश्योरेंस कंपनी जो उस पर्सन की लाइफ इंश्योर कर रही है, सिक्योर कर रही है, बदले में वो क्या ले रही है? एक प्रीमियम ले रही है इन एक्सचेंज फॉर अ सम ऑफ मनी कॉल्ड प्रीमियम. प्रीमियम एक स्मॉलेस्ट अमाउंट है जो हर महीने या हर क्वार्टरली या ईयरली, हाफ ईयरली या वन टाइम पे किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट करती है, हमारी लाइफ सिक्योर करती है. सो इट इज दैट अमाउंट विच इज पेड मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी, जैसी भी पॉलिसी है उस इंश्योरेंस कंपनी की. सो द लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ प्रोटेक्शन. ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन ही नहीं है बट इज अ शॉर्ट ऑफ बट इज अ सो लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ प्रोटेक्शन. ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन ही नहीं है बट इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, बिकॉज अ सर्टेन सम इज रिटर्नेबल. लाइफ इंश्योरेंस में आप जो प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको वो जो अमाउंट है वो रिटर्न कर देती है एक एक्सपायरी पीरियड के बाद. सपोज आपने 20 ईयर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी थी या सपोज 30 ईयर्स की,
सो उस मेच्योरिटी पीरियड के बाद आपको जो सम है वो रिटर्न कर दिया जाएगा टू द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मीन्स जिसने वो इंश्योरेंस बाय किया था एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द एक्सपायरी ऑफ द सर्टेन पीरियड, इस पीरियड के खत्म होने पे। और इन केस ऑफ डेथ आपके फैमिली मेंबर्स को वो अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ डेथ आपके फैमिली मेंबर्स को वो जो अमाउंट है इंश्योरेंस का, जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को आप पे करते आए हो 20 ईयर्स में, 30 ईयर्स में या 40 ईयर्स में, वो आपके फैमिली मेंबर्स को पे कर दिया जाएगा आपके जाने के बाद, ताकि आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सिक्योर फील करें आपके जाने के बाद। लाइफ कंपनसेट कभी भी नहीं की जा सकती है, बट हाँ एक टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है, मनी रिटर्नेबल की जा सकती है, ताकि उस मनी को जो प्रीमियम के थ्रू इकट्ठी हुई है उसे फिर फैमिली मेंबर्स यूज़ कर सके और अपना जो लाइफ है वो उसे चला सके, अपनी लिविंग और अपना जो जीवन है वो, अपनी जो लिविंग है उसे वो लाइफ चला सके। हैंस इट इनकरेजेस सेविंग्स ऑल्सो, ये एक इसीलिए ये सेविंग को भी बढ़ावा करती है। तो जब लाइफ इंश्योरेंस लोग खरीदते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि ये हमें अमाउंट मिलेगा नहीं, या 20 साल बाद मिलेगा या 30 साल बाद मिलेगा, या तो एक तरह से जो जैसे कि जो लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट है वो रिटर्नेबल है। आपको पता है कि अमाउंट आपकी फैमिली मेंबर्स को रिटर्न हो जाएगा कुछ पीरियड के बाद। मेच्योर इंश्योरेंस का जो एक्सपायरी पीरियड है, मेच्योरिटी पीरियड है, उसके बाद। सो ये एक सेविंग भी इंकरेज करता है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं एज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज़ टू बी पेड रेगुलरली। और प्रीमियम भी जो है वो रेगुलरली आप पे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। It also provides a sense of security also to the insured and his independence. So एक सिक्योरिटी भी रहती है हमारे बच्चों के लिए, वाइफ के लिए और हमारे फादर मदर के लिए, कि वो सब इंश्योर्ड हैं, जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं वो सिक्योर फील करते हैं। So this was all about life insurance. As the life is uncertain, anytime these mishappenings can happen. So what will happen to our family members who are dependent on a particular family's person income? So for this purpose, the life insurance policy was introduced as a protection for the family members. So this is a contract which is put in writing and called a policy. Assured is a person for whom the policy is purchased. Insurer is the insurance company. Premium is that amount which is paid monthly, quarterly or half yearly, and in return of which insurance company provide protection. So, and a life insurance is not only protection tool, but it is a sort of investment also, because the amount is returnable. Amount is returnable, and hence this is why it also encourages savings, and the amount is also paid regularly in small premiums. And for this reason, family members or dependents feel secure, because they have a tool of protection plus investment. They are protected as well as their amount is invested, which is returnable.